जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड आर्मी ईस्ट कमांड ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2022। दोस्तों, इसकी जो आपकी जॉब लोकेशन है या फिर एग्ज़ाम सेंटर है वो कोलकाता था और इसके टोटल 158 पदों पे ये रिक्रूटमेंट आपका यहाँ पे इसके एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट हुए थे। तो इसकी यहाँ पे प्रीवियस कट ऑफ, अब की बार जो कट ऑफ है उसका पूरा एनालिस, साथ में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट के कमेंट थे कि सर आपने जो यहाँ पे रिव्यू किए थे उसमें आपके पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस थे, उस पर आधारित जो है एक आप सिलेबस का प्रीव्यू तैयार कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैंने जो आपके 2022 में आर्मी के पेपर थे उस पर आधारित आपके लिए सिलेबस तैयार किया है। बिल्कुल मैं देने में आपको कंप्यूटर से टाइप करके भी दे सकता था, लेकिन मैंने आपके पूरे आधे घंटे का समय दिया है दोस्तों आपका इस सिलेबस को तय करने में। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है। काफ़ी कैंडिडेट स्किप करके चले जाते हैं और उनसे कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। मैं आपको एक ऐसी कहानी भी जो कि टेलीग्राम पे शेयर की थी, तो आप जो है थोड़ा समझ जाइए इस चीज़ को। अगर जितना जल्दी समझेंगे वो चीज़ें जो है आपके लिए सही रहेगी। तो दोस्तों, कोई भी अपडेट होती है वो सबसे पहले आपको चैनल पे अपडेट की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। इतना बेहतरीन आपको मैं कह सकता हूँ कि यूट्यूब पे तो आपको नहीं मिलेगा। सो गाइस, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन, पीडीएफ, एप्लीकेशन फॉर्म, सारी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाती है, अपडेट की जाती है। दोस्तों, ये था एक वीडियो जो कि एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने आपका यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने वीडियो देखा था। अब वीडियो अगर आप स्किप करके देखते हैं तो आपको बिल्कुल ये आप अगर मैंने वीडियो में बताया गया है, फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं इसीलिए इसी आधार पे कहता हूँ कि आपके जो कमेंट होते हैं मैं कहता हूँ कि आपका वीडियो में बताया गया है, लेकिन कहते हैं कि हमने तो वीडियो पूरा देखा है। तो इस प्रकार की गलती अगर आप करते हो, मैं हमेशा कहता हूं कि आप चाहे आप जो है वीडियो की स्पीड ज़्यादा करके देख लो, क्योंकि आपको जो चीज़ें यहाँ पे देखिए, हमारी वीडियो कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने पहले इस पर प्रिंट लिखा गया फिर आपका यही चीज़ें होगी। जो मन में आता है वही चीज़ें जो है दोस्तों आपका यहाँ पे चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अब मैं इसी वीडियो को अगर काट के दूसरा वीडियो बनाऊँगा तो कुछ अलग मैटर होगा, कुछ अलग जो है यहाँ पे वॉइस होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे होती है। और गाइज, यहाँ पे जो है ये वेबसाइट देख रहे हैं, यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाती है और यहाँ पे आपको दोस्तों सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा। लेटेस्ट जो भी यहाँ पे आपके लिए अपडेट है या फिर आपके आंसर की है, सिलेबस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट जो भी है यहाँ पे आपके लिए दोस्तों अपडेट किया जाता है। वेबसाइट पे विजिट करते रहिएगा, सारी भर्तियों की अपडेट आपको दे दी जाती है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कमेंट करते रहते हैं कि मुझे जोड़ दो, मुझे जोड़ दो। इतना मुझे समय नहीं होता है, आप खुद आकर जुड़ जाइएगा। जिनको जुड़ना है बार बार मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप खुद जुड़ जाइएगा। सीटें लिमिटेड हैं आपका यहाँ पे, लेकिन फिर भी दोस्तों आप जो है जुड़ जाइएगा। सो गाइस, मैंने ये आपका यहाँ पे सिलेबस तैयार किया है आर्मी ईस्ट कमांड, जो आपका कोलकाता की रिक्रूटमेंट है ग्रुप सी का। और अभी हाल फिलहाल में ही आपका जस्ट ही पेपर हुआ था, उसका भी मैंने एनालिसिस आपको दिया था, रिव्यू भी दिया है। केवल वैकेंसी का मैं यहाँ पे अपडेट नहीं देता हूँ। मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि चैनल पे आपको हमेशा दोस्तों वैकेंसी, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम, कट ऑफ, सारी चीज़ें आपका, चाहे वो रिज़ल्ट, ये सारी चीज़ें चैनल पे मिलती है। तो आप जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लीजिएगा। जीके, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सिलेबस आपका है। ये भी अभी जो है आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी या फिर नहीं की जाएगी। तो दो ये भी बड़े आपके पहलू हैं। पिछले पेपर पर आधारित सिलेबस ये इसीलिए लिखा है मैंने। और यहाँ पे आपका दोस्तों जीके का जो सिलेबस है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले काफ़ी कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हम बुक कौन सा परचेज करें, तो मैं यहाँ पे आपको बुक सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, बुक बहुत सारी हैं, लेकिन आपको क्या तैयार करना चाहिए। स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके से दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ था, 15 से 20 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के थे। और भली भांति आप स्टैटिक जीके को जानते होंगे
तो लूसेंट आपकी पूरी भरी हुई है स्टैटिक जीके से। एक एक आपका वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, बिल्कुल फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, रिपीटेड होते रहते हैं। इसीलिए आपके जितने भी आपके सेंट्रल के जितने भी पेपर होते हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, आप यहाँ पे उनको लगा सकते हैं। उनमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। करंट अफेयर्स दोस्तों, करंट अफेयर्स में आपका बेसिकली जो आपका खेल रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें आपका यहाँ पे नेशनली जो भी घटनाएं हैं, योजनाएं हैं, इनसे क्वेश्चंस आना तय है और 6 से 7 क्वेश्चन आपके बनते हैं। उसके बाद आपका हिस्ट्री का जो पार्ट है, जैसे आपका आधुनिक भारत है जिसमें आपके अधिवेशन है, गांधी जी है, आंदोलन है, इनसे जो है ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ज्योग्राफी में आपके यहाँ से तो क्वेश्चन बनना तय है, नदी झील जो है आपके अभ्यारण्य, भौतिक प्रदेश यानी आपके पर्वत वगैरह जो हैं, आपके चोटियाँ हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। जनरली जो आपका यहाँ पे आर्टिकल के रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आपके जनरली जो भी आर्टिकल हैं वो आपको रीड करने होते हैं। ये आर्टिकल वगैरह ये सारी चीज़ें हम स्टैटिक जीके के साथ या फिर हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, तब जो है आजकल जो है आपके यहाँ पे ट्रेंड चल रहा है कि इनके जो है क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका संविधान रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जनरल थोड़े साइंस के भी क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। उसके बाद रीजनिंग के लिए अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों आपका कोडिंग, डिकोडिंग, वर्ड रिलेशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन, फिगर, सीरीज, वेन डायग्राम और आपके मिरर इमेज, मैथमेटिकल्स ऑपरेशन, ये तो वो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। फिगर में आपके ऑल क्वेश्चंस आ गए, जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं फिगर के, चाहे वो काउंटिंग के रिगार्डिंग हो, वर्ग गिनने हो, आयत गिनने हो, त्रिभुज गिनने हो, ये सारी यहाँ पे दोस्तों चीज़ें आपकी आ गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। रीजनिंग का आपको ज़्यादा यहाँ पे जोर नहीं देना होता है, रीजनिंग आपकी जो भी बेसिकली होती है उसको फॉलो करना होता है। बट आजकल जो है दोस्तों ट्रेंड जो है धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से आपको पेपर फॉलो करने चाहिए, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रीवियस पेपर सोल, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, रेलवे में एनटीपीसी के हैं, ग्रुप डी के एग्ज़ाम हैं, लेटेस्ट जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं उनके पेपर आपको सोल्व करने चाहिए। आपके यहाँ पे टाइम, वर्क, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल इंटरेस्ट और एसआई, इनसे सो क्वेश्चन आना है। एसआई सीआई से, नंबर सिस्टम से है, एज एवरेज, रिलेशन, प्रोपोर्शन, इनसे जो है क्वेश्चंस आपका बना है दोस्तों। अभी आर्मी की हाल फिलहाल में एग्जाम हुई थी। प्रॉफिट लॉस से जो क्वेश्चंस बने हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन बने हैं, मेंसुरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, टेबल ग्राफ, ये तो वो सिलेबस है जिसमें आपको बिल्कुल ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है, इन पे तो बहुत ज़्यादा जोर ही आपको देना है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं तो वोकेबलरी वाला पार्ट जो सबसे ज़्यादा, वोकेबलरी में आपका एंटोनियम, सिनोनियम, आइडम, फ्रेजेज, वन वर्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। फिलिंग द ब्लैंक और एरर, जितने भी आपके एरर आगे, स्पेलिंग एरर है, ग्रामर एरर है, सेंटेंस आपका यहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, वर्ड यूजेस कॉमन एरर है, कॉम्प्रिहेंशन है, ये सारी यहाँ पे रीडिंग, सेंटेंस एग्रीमेंट है, जंबल, पैरा जंबल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दोस्तों आ गई आपकी सिलेबस में। ये सिलेबस आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ और ये सिलेबस आपको मिलेगा दोस्तों वेबसाइट पर भी, आपको लिखित में जो ये कॉपी है वो आपको डायरेक्टली मिल जाएगी और आप अपने पेज पे लिख लेना, एक बार लिख कर ही तैयारी करना स्टार्ट कर देना। अब क्वेश्चन आएगा आपका कट ऑफ को लेकर, क्योंकि दोस्तों आपको 150 क्वेश्चंस हैं, 150 में कितने आप अटेम्प्ट करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों मोस्टली जो आपके जनरल के कैंडिडेट हैं, जनरल के कैंडिडेट को ही फॉलो करना है, चाहे वो ओबीसी के कैंडिडेट हो, चाहे वो एससी के कैंडिडेट हो, एसटी के हो, लगभग इनसे कोई 2, 3, 4 नंबर का आपका फ़र्क रहता है, तो मैं वो डिस्कस नहीं करूँगा। तो आपको दोस्तों कम से कम 120 प्लस क्वेश्चंस आपके करेक्ट अगर होंगे तभी जाकर जो है बात बनने वाली है। 150 क्वेश्चंस हैं, 150 नंबर का पेपर है, 120 प्लस, और अभी तो दोस्तों आप टारगेट करके चलो कि 130 प्लस करूं, क्योंकि कंपटीशन है भाई, कंपटीशन है। और इसको जो है आपको बिल्कुल लेटेस्ट अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो आपकी कट ऑफ दोस्तों 120 प्लस इसकी जाती ही जाती है। तो आपकी जनरली मैक्सिमम कट ऑफ 120 प्लस दोस्तों देखने को मिलती है। मिनिमम अगर हम बात करते हैं तो आप स्कोर कर सकते हैं 110 प्लस, जो भी आपके बचे हुए कैंडिडेट हैं
तो इस प्रकार से आपको स्कोर करना पड़ेगा। ये कट ऑफ आपकी कई बार नेगेटिव मार्किंग अगर होती है तो थोड़ा डिक्रीज इंक्रीज भी होती रहती है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी तो आपका 130 प्लस भी देखने को मिल जाती है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होगी तो दोस्तों आपका 120 के अराउंड ही आपकी कट ऑफ घूमेगी, चाहे वो 115 110 इसके बीच में आपका कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है। मैंने तो पूरी तरह से आपको अपडेट कर दिया है, मैंने आपको मोटिवेशन भी कर दिया है। अब आपको तैयारी करनी है कि आपके जो पद हैं और आपका यहाँ पे सारी चीज़ें, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट हो, सभी ट्रेड के लिए सिलेबस आपका सेम दिया गया है, कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। थोड़ा लेवल ऊपर नीचे किया जा सकता है, एलडीसी वाले कैंडिडेट हैं, लेकिन जनरली यही देखा जाता है कि आपका भी कोई ऐसा जो है हाई लेवल नहीं होता है। तो दोस्तों आपके लिए मैंने सारी अपडेट कर दिया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के बाद अच्छा लगा होगा, तो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर कैंडिडेट का अपडेट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी प्रकार आपके लिए दोस्तों बस मेहनत करते रहेंगे, आप सपोर्ट करते रहना। जय हिंद।